नमस्कार, मैं मनप्रीत सिंह, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय गुलरिया पिपरा, जनपद पीलीभीत से। बच्चों, हमारे दैनिक जीवन की क्रियाकलापों में क्या क्या शामिल है? खाना, पीना, पढ़ना, लिखना और सोना। बस। अरे भाई, हम एक बहुत जरूरी बात तो भूल ही गए, और वो है खेलना। खेलने से हमारे तन और मन दोनों को धन रूपी में ऊर्जा मिलती है, जिससे हम दैनिक जीवन की गतिविधियां बहुत सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। किसी भी खेल के नियम में अनुशासन, प्रोत्साहन के साथ साथ जागरूकता, नेतृत्व, सहनशीलता, सहयोग और साहस जैसे गुणों का भी संचार होता है। तो आइए आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है सुहास का साहस। ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। जिंदगी भी तो एक खेल है, पहले से खेलना जरूरी है। दिन मंगलवार 29 नवंबर 2016। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का एक जिला, पूरा जिला जश्न की तैयारी में था। चारों तरफ बल्ले बल्ले हो रही थी। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात थी कि धान और गन्ने के लिए प्रसिद्ध आजमगढ़ शहर में ना तो इस जश्न में धान शामिल था और ना ही गन्ना। जश्न की वजह एक युवक जो जिले के जिलाधिकारी के साथ साथ सुहास ललीना केरे यतीराज हाल ही में पैरा बैडमिंटन जीत कर लौटे थे। अब आप कहेंगे कौन सुहास? मुझे पता था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी, जिन्होंने कोविड-19 के तृतीय लहर के समय एक सक्रिय प्रशासक की भूमिका भी निभाई थी। 2 जुलाई 1983 को जन्मे सुधा खास कहां आजमगढ़ और कहां कर्नाटक। इतनी दूर होने के बावजूद भी लोगों के बहुत ही मन भावुक थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुहास ने गांव के प्राथमिक विद्यालय से शुरू करके NIT सूरतकल से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके साथ साथ IT हब कहे जाने वाले बेंगलुरु शहर में नौकरी भी की। जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जिन्हें इतिहास बनाना होता है वो कभी रुकते हैं क्या? कभी रुकते हैं नहीं, क्योंकि जिंदगी समय वह धार है जिसमें सब बह जाया करते हैं, पर कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। पिता सिविल इंजीनियर थे। धीरे 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 जगह बदलनी पड़ती। दाहिने पैर से दिव्यांग थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। यही नहीं रुके, वर्ष 2005 में इनके पिताजी का आकस्मिक देहांत हो गया। घटना ने अंदर तक झकझोर के रख दिया था। लेकिन वर्ष 2007 में सबको चौंकाते हुए इन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। और जब इन्होंने बताया कि इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा के प्री और मेंस पेपर पास कर लिए हैं और अब इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, आखिरकार 2007 में यूपी कैडर से ही ये IAS अधिकारी भी बने। लेकिन भारत में अमूमन इतनी कठिन परीक्षा को पास करने के बाद तो व्यक्ति लोग रुक ही जाते हैं, लेकिन ये यहाँ भी नहीं रुके। बिना किसी को बताए 7 दिन की छुट्टी लेकर चाइना पहुंच गए। चाइना पहुंच के लगा जिंदगी इतनी आसान नहीं है। एक जिले का जिलाधिकारी हो और वहां अपने पहले ही इंटरनेशनल मैच के पहले ही सेट में सुहास हार गए। दूसरे सेट के समय ड्रिंक्स ब्रेक से पहले फीवर इनके बिल्कुल अनुकूल नहीं था स्कोर। एक दोस्त ने रोक दिया। अरे भाई इतना डरकर क्यों खेल रहे हो? एक खेल ही तो है, एक हार ही तो है, इससे क्या हो जाएगा? ऐसा सोचना था। अरे भाई ऐसा सोचना था कि टूर्नामेंट तो क्या, गोल्ड मेडल हमारे देश के हिस्से आया। पिछले 2-5 वर्षों में 2 दर्जन से अधिक मेडल अपने नाम कर चुके सुहास को अभी हाल ही में यश भारती और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देश के एकमात्र जिलाधिकारी जो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं, सुहास, जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और साथ साथ भारत सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरी 5 वेतन वृद्धियों के साथ नवाजा है।
सुहास के इस जीवन, जहां उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ अपने साहस को आगे बढ़ाते हुए कहानी आगे बढ़ाई और सफलता प्राप्त की, तो उसके जीवन से सीखे कि सुहास के साहस का करे सम्मान, लगन लगा कर देंगे हर इम्तिहान, करम वीरों जैसा बढ़ाएंगे मान, और खेल बने हमारी पहचान, खेल बने हमारी पहचान, खेल बने हमारी पहचान।